आदमी ने सिर्फ 2 घुमावदार ब्लेड से 50 फाइटर जेट्स तोड़ दिए। दुश्मन के भारी गैटलिंग बंदूक के सामने भी उसने कोई डर नहीं दिखाया। सिर्फ आंख घूमते ही उसने रैपिंग मोड ऑन कर दिया। कैमरामैन रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि कार में बैठा बॉस आधा काट दिया गया। बॉडीगार्ड्स ने शॉक में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, पर हत्यारे की स्पीड तो लाइटनिंग फैंटम जैसी थी। सिर्फ 1 सेकंड में 3 आदमी कट गए और एक बैकहैंड स्ट्राइक ने 2 और लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। कुछ और फैंटम फ्लैशेस और सारे गार्ड्स खत्म। जमीन पे गए गहरे स्किड मार्क्स उसकी पावर का डर दिखा रहे थे। यह था ब्लेड किंग अससिन, जो कुछ सेकंड्स में जमीन आसमान काट देता। लेकिन इतनी डेंजरस होने के बाद भी वह पावर रैंकिंग में सिर्फ चौथा था। उसके 3 भाई बहन थे। सबसे बड़ा भाई 100 मीटर तक के पत्थर ऑब्जॉर्ब करके स्टोन बहुत बड़ा बन जाता था। दूसरा एक बड़ा विंड बीस्ट बन जाता था, गैटलिंग गन को लेके अनस्टॉपेबल। तीसरी एक लड़की थी, पानी छूते ही वह इनविजिबल हो जाती थी। लेकिन इन सब का एक बड़ा दुश्मन था, एक गंजा डॉक्टर, जिसके पास लाइटनिंग और मशीन्स कंट्रोल करने की पावर थी। सिर्फ एक इशारे में वह 100 टैंक को कमांड कर लेता था और अक्सर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बड़े बड़े युद्ध जारी करता था। गंजे डॉक्टर को खत्म करने के लिए चारों म्यूटेंट्स उसके बेस पे चढ़ गए, लेकिन जैसे ही वह घुसे आयरन बियर को डेंजर का एहसास हो गया और वह तुरंत ट्रांसफॉर्म हो गया फाइट के लिए। तभी इनविजिबल वुमन ने अपनी इनविजिबिलिटी एक्टिवेट की और सैनिकों के बीच से स्लिप कर गई। लेकिन गार्ड्स रेडी थे। थर्मल इमेजिन से उन्होंने उसे देख लिया और फिर उन्होंने नाइट्रोजन पाइप्स पे फायर किया। टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस गैस बर्स्ट आउट हुआ और 1 सेकंड में वह बर्फ का स्टेचू बन गई। आयरन बेयर ने तुरंत अटैक शुरू किया। आर्म्ड गार्ड्स उसके गुस्से को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। हर पंच एक को गिरा देता, हर किक 50 मीटर दूर फेंकती। उसकी ताकत ओवरहेलमिंग थी, बुलेट्स उसे छू भी नहीं पाती थी। लेकिन फिर आया आयरन लॉक्स। जितना टाइट वह बनता उतना ही वह कमजोर हो जाता। सबसे बड़ा स्टोन किंग अपना अल्टीमेट मूव रेडी कर रहा था। एनिमी के बड़े फायर पावर के अगेंस्ट उसने अपने बॉडी पे पत्थर चढ़ा लिया बुलेट्स रोकने के लिए। फिर दोनों फीट्स जमीन पे मारी, शॉकवेव फैल गई। हाथ उठा के चार्ज किया और एक स्क्वाड को एक ही झटके में खत्म कर दिया। लेकिन तब गंजा डॉक्टर खुद आ गया। फ्लाइंग रॉक्स इग्नोर करके वह आगे बढ़ता गया। एक ही गुस्से से उसने स्टोन किंग को असली रूप में ला दिया। स्टोन किंग ने स्ट्रगल किया, पर उनके बीच की पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा थी। डॉक्टर ने दोनों हाथों से उसे उठाया, सर के ऊपर लिया और अपना घुटना उसकी स्पाइन में मारा। स्टोन किंग की बैक तुरंत टूट गई। वह सबसे घमंडी हत्यारा था जो मैंने कभी देखा। हैवी वेपन्स वाले दुश्मन के सामने भी उसने कभी डर नहीं दिखाया। उसने नो कूल डाउन टेलीपोर्ट एक्टिवेट कर दिया। उसकी स्पीड बढ़ती गई। दुश्मन की फायरिंग उसके लिए कुछ भी नहीं थी। एक टेलीपोर्ट और वह बचा हुआ। आंख घूमते ही उसने उनकी मूवमेंट्स 50x स्लो कर दी। प्रतिक्रिया देने से पहले ही सारे उसकी तलवारों के नीचे गिर गए। लेकिन उसके गॉडलाइक तलवारों के खेल में सक्सेस के बावजूद वह एक स्नीक टैक में गिर गया। ड्रग का असर होते ही वह जमीन पे गिर पड़ा। आयरन बियर आयरन लॉक्स में फंस गया। इनविजिबल वुमन आइस बन गई। स्टोन किंग गंजे डॉक्टर के साथ कैप्चर हो गया। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मारने के बजाय अपने बेस में ले गया और उन्हें अपनी टीम ज्वाइन करवाने की कोशिश की। वह उनकी म्यूटेंट पावर्स से दुनिया पे राज करना चाहता था। पता चला गंजा डॉक्टर खुद भी एक म्यूटेंट था। उसने एक पूरी क्लोन्ड आर्मी बनाई थी जो लाइटनिंग एनर्जी से सब मशीन्स और टैंक कंट्रोल करती थी। जमीन पे जो भी स्टील बना था वह तुरंत उसका वेपन बन जाता। उसने इंसानियत के खिलाफ बड़ी बड़ी जंगें छेड़ दी, कई सिटीज बर्बाद कर दी। सब कार्स और टैंक्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लेकिन इसी वक्त व्हाइट हेयर्ड वुमन ने चांस लिया गंजे डॉक्टर से लड़ने के लिए। सफेद बाल वाली औरत ने उनके लिए नए बैटल आर्म्स बनाए और जैसे ही उन्होंने स्पेशल आर्म्स पहने उनकी सुपर पावर्स डबल हो गई। इनविजिबल वुमन ने जैसे ही आर्मर पहना अब वह बिना पानी के अपनी मर्जी से गायब हो सकती थी। स्टोन किंग को सिर्फ आर्मर ही नहीं मिला बल्कि एक थंडर व्हिप भी मिला जो कि एक एस्टेरॉइड से बनाया गया था। आयरन बियर खुद ट्रांसफॉर्म हो सकता था। उसके लिए आर्मर नहीं बनाया गया। उसको एक अपग्रेडेड गैटलिंग गन दी गई जो वह अपनी जायंट बियर फॉर्म में पीठ पे उठा सकता था। ये गन ऑटोमेटिकली एनिमीज को लॉक करके सोच से ही फायर करती थी। अगले ही सेकंड पूरी तरह से आर्म्ड सुपर पावर्स टीम गंजे डॉक्टर से लड़ने के लिए रेडी थी। अचानक एक बड़ा बियर जिसके पीठ पे गैटलिंग गन लगी थी बाहर आया। उसकी गन ऑटोमेटिकली टारगेट और फायर कर रही थी। हैवी फायर पावर वाले आर्मर के सामने भी आयरन बियर की एबिलिटी ने उसे एडवांटेज दे दिया। वह रोबोट के पीठ पे खड़ा हुआ, अपने क्लॉस से उसके गन्स तोड़ दिए। तभी एक बड़ी गार्ड आर्मी आ गई। आयरन बियर ने हाफ बीस्ट फॉर्म लिया, गैटलिंग उठाई और नॉनस्टॉप फायरिंग शुरू कर दी। उसने रिकॉइल के वेट को इग्नोर कर दिया
इतना पावरफुल सीन था कि डायरेक्टर ने स्लो मोशन में रिप्ले किया। सब एनिमीज खत्म करने के बाद वह वापस बहुत बड़ा बियर फॉर्म में आया। इनविजिबल वुमन को पीठ पे बिठाकर रूफटॉप टावर की तरफ चला गया। उधर स्टोन किंग ने थंडर व्हिप के साथ गार्ड्स को एक एक करके धूल चटा दी। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। जब अटैक हुआ, व्हिप शील्ड बन गई, गोलियां रोक दी। एक ही लाश से उसने एक गाड़ी तोड़ और गार्ड को उड़ा दिया। फिर दूसरे गार्ड को पिलर से बांधकर क्रश कर दिया। जल्दी ही स्टोन किंग और टीम रूफटॉप पर मिल गए। प्लान था पाइपलाइंस के थ्रू एनिमी लेयर में घुसने का, लेकिन रास्ते में गार्ड्स ने निशाना कर लिया। आयरन बियर गिरते गिरते बचा, लेकिन लास्ट मूवमेंट पर स्टोन किंग की व्हिप ने गोलियां रोक दी। तभी ब्लेड किंग, जो अब तक मिसिंग था, नीचे कूद पड़ा। एक स्टील वायर छोड़ा जो पिलर से हुक हो गई। फिर स्लाइड करते हुए घूमकर एनिमी पे अटैक किया। मोटे स्टील पाइप्स कट हो गए और सारे एनिमीज खत्म। चारों फाइनली सबसे ऊपर के सिग्नल टावर पे पहुंचे, जहां उनका सामना हुआ गंजे डॉक्टर से। जैसे ही आयरन बेयर ने अटैक किया, गंजे डॉक्टर ने उसे 1 लाख वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी से गिरा दिया। तब इनविजिबल वुमन ने अपने आप को और स्टोन किंग को इनविजिबल कर दिया और सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। थंडर व्हिप ने गंजे डॉक्टर को टाइट बांध दिया। वह हिल भी नहीं पाया। ब्लेड किंग ने फाइनल ब्लो देना चाहा, ब्लिंक में सामने आ गया, लेकिन गंजे डॉक्टर की डेडली ई इलेक्ट्रिसिटी ने उसे उड़ा दिया। आयरन बियर ने वापस खुद को संभाला और बहुत बड़ा फॉर्म लेकर गंजे डॉक्टर से एक पर एक लड़ाई शुरू की। सिर्फ एक पंच में गंजे डॉक्टर ने आयरन बियर को जमीन पर गिरा दिया। सबको समझ आ गया कि गंजे डॉक्टर से सीधा टक्कर लेना मुश्किल है। ब्लेड किंग ने अपना ब्लेड एक प्लेन पे हुक कर दिया और टेलीपोर्ट करके सबको रस्सी से बांध दिया। प्लेन ने सबको खींच लिया और टीम ने जल्दी एस्केप कर लिया। अब गंजे डॉक्टर को रोकने का एक ही ऑप्शन बचा। सभी 4 मेंबर अपनी एनर्जी एक इंसान को दें, लेकिन इसमें डेथ का रिस्क था, एनर्जी खत्म होने का। सबने अपनी पावर स्टोन किंग को दे दी। उसने एक कंप्रेस्ड एनर्जी कैनन फायर किया। भयानक ब्लास्ट गंजे डॉक्टर पे पड़ा। आसपास की बिल्डिंग्स तक टूट गई। गंजा डॉक्टर डीप हेल में गिर गया और फाइनली खत्म हो गया। क्राइसिस खत्म हुई और दुनिया फिर से शांति में आ गई।